वक्फ बोर्ड कह दे तो आपकी सारी जायदाद भी उसकी हो जाए, ये हाल है देश का। ये बात आपको याद इसलिए दिलानी पड़ रही है क्योंकि ओवैसी ने एक गजब का दावा कर दिया है। जी हाँ, हम उन्हीं असदुद्दीन ओवैसी की बात कर रहे हैं जो खुद को मुसलमानों का मसीहा माने फिरते। उनका दावा है कि संभल में जिस जमीन पे पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की जमीन है। ओवैसी तो बकायदा कागज पत्तर लेकर भी आए। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हुए कुछ हैरान कर देने वाले दावे किए। संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर बन रही है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। ये वक्फ नंबर 39A मुरादाबाद है। ये उस जमीन का वक्फनामा है जिस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। यूपी सरकार को कानून का कोई एहतराम नहीं है। अब बताइए वो जमीन जिस पे बम्पर तरीके से सत्यव्रत नाम की पुलिस चौकी का निर्माण कार्य चल रहा है, 76 से ज्यादा मजदूर दिन रात काम कर रहे, उस पे वक्फ बोर्ड का दावा है कि वो जमीन उनकी है। हालांकि सियासी तौर पे बीजेपी की तरफ से प्रेम शुक्ला ने ओवैसी को जवाब देते हुए कई बातें कही है। संभल में पुलिस चौकी न बने तो क्या आतंकियों का अड्डा बनाया जाए? उनके पास कौन सी दूरबीन है? वो कौन सी जमीन वक्फ की है, कौन सी नहीं, कैसे पता कर लेते? अगर वो वक्फ की जमीन है तो वैसे क्यों नहीं वक्फ ट्रिब्यूनल में जाते? इतना ही नहीं, वैसे के दावे पे संत समाज के अंदर भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज का दावा है कि वक्फ की जमीन पाकिस्तान में है, भारत में वक्फ की कोई जमीन नहीं, बहुत सारे हिंदुओं की जमीन है, सनातन बोर्ड की जमीन है और सनातन बोर्ड बनने के बाद हम अपनी जमीन लेकर रहेंगे। वैसे चाहे तो पाकिस्तान जाकर अपनी जमीन ले सकते। वहीं कुछ संतों का दावा है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस चौकी बनाई जा रही है, फिर जमीन चाहे किसकी भी हो, पुलिस चौकी का निर्माण इसलिए किया जा रहा है ताकि दोबारा वहां दंगा न हो और प्रदेश में शांति का माहौल बना रहे। हालांकि यहाँ सवाल ये है कि अशांति चाहने वाले शांति की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं? ये वही लोग हैं जो अयोध्या में जमीन के नाम पे सिर तन से जुदा करने को तैयार थे, पर जब अयोध्या में 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए दी गई तो उस पे ढेला भर काम नहीं किया गया। तब ओवैसी जैसे नेता अपने घरों में बैठ गए। ये बात साबित करती है कि जमीन के नाम पे सिर्फ सियासी और धार्मिक हंगामा करना ही इनका मकसद है। पुलिस चौकी अगर बन रही है तो उससे किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, ये बात समझने की बहुत जरूरत है। ओवैसी जैसे नेता से मुस्लिम समाज को बरगलाने का काम करते आए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो उनकी सियासी रोटी ठंडे तवे पर पड़ी की पड़ी रह जाएगी। आप खुद बताइए, संभल की जामा मस्जिद के सामने अगर पुलिस चौकी बनेगी तो क्या बदल जाएगा? मस्जिद की सुरक्षा बढ़ेगी या खतरे में पड़ जाएगी? पर सवाल तो सुरक्षा का है ही नहीं, पत्थर मारने का है, पत्थरबाजों को बचाने का है, जिस काम में सपा ओवैसी से 2 कदम आगे निकल चुकी है। जिया उर रहमान बर्क कहते हैं हमारे लोग मारे गए और उन्हीं पे मुकदमे भी दर्ज हो रहे, पर वो ये भूल जाते हैं कि पत्थर भी उन्हीं लोगों ने बरसाए। सीसीटीवी तोड़े, 2 मुहा चाकू, बंदूक लहराते लोगों की तस्वीरें वायरल हुई। पर सियासत चीज ही ऐसी है, सच को झुठलाकर 1000 बार झूठ बोलो, लोग मान ही लेंगे।